माइक और पूछे कि समर जी अपने सफाई में बोलिए, कुछ तो कहिए, लेकिन कुछ नहीं बोला। कीजिए, वो बंदा बहुत जल्द आएगा और बहुत जल्द सारी बातें सामने रखेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं रखेगा। वो बहुत जल्द आएँगे। समर सिंह और आकांक्षा के बीच में कूदी पल्लवी सिंह। जी, ये क्या मतलब हुआ? जी, लोग हमसे इंटरव्यू लें, जी, ऐसे ही सब तो सबसे ज़्यादा तो आधे से ज़्यादा ये जो न्यूज़ वाले हैं वो अफ़वाहें फैलाते हैं। बिल्कुल। तो कल जब सच्चाई सामने आएगा तो लोग क्लियर होंगे ना कि क्या बातें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मैं जिस इंसान के बारे में जानती हूँ उसके बारे में मैंने बोल दिया तो इसमें गाली देने वाली लोगों की क्या बात है भाई? मैंने तो ये नहीं कहा है कि नहीं आकांक्षा को किसी ने नहीं मारा है, वो खुद से मरी है। मैं बोल रही हूँ जी, कि आकांक्षा को हो सकता है कि किसी ने मारा हो क्योंकि वो इस टाइप की लड़की नहीं थी। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि समर जी ने नहीं किया है। जी। चाहे इस बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि पल्लवी सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाइए, तो मुझे डर थोड़ी है। मैं नहीं भागूँगी, मुझे नहीं डर है। आप मुझे बुलाइए, जो चीज़ें अगर आकांक्षा के रिकॉर्ड में अगर मैं दिखती हूँ या समर सिंह के रिकॉर्ड में मैं दिखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल बुलाएँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन आप मेरा फ़ोन ले लीजिए, मेरा कॉल डिटेल चेक कर लीजिए, कोई चीज़ कर लीजिए, मुझे कोई लेना-देना नहीं इन सब चीज़ों से। मैं बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उस इंसान के नेचर से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि समर सिंह के बात रखे सब दर्शकों के बीच में लेकिन कुछ नहीं बोले जो कि यहाँ पे गिरफ्तार करके लाए थे। वहाँ पे मैं शुरू में गया था, कोई मीडिया नहीं था, हम ही 2-4 लोग थे, जहाँ एसपी आवास में रखा था शायद उनके वहाँ पे। वहाँ पे हम लगाए माइक और पूछे कि समर जी अपने सफाई में बोलिए, कुछ तो कहिए, लेकिन कुछ नहीं बोला। आखिर क्या अच्छा कारण है? नहीं हम बता रहे हैं इसका कारण। आप देखिए मेरे साथ ये घटना नहीं हुआ है। मेरे साथ किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है तो मैं ये चीज़ें बोल सकती हूँ। अब मान लीजिए कि वो इंसान जिसके ऊपर इतना सारा इल्ज़ाम जिसके ऊपर इतनी सारी वो उसको एक सफाई देना रहता ना सफाई देगा। सफाई नहीं अपने खाली बोल देते कि नहीं हमको फँसाया जा रहा है, इतना ही मैं चाहता था। ये उस इंसान के लिए बोलना कितना मुश्किल है जब इतने सारे आरोप उस पे लगे हैं तो। क्योंकि मीडिया साफ सुनना चाहती है ना कि आखिर सच्चाई क्या है, वो अगर कुछ बोलते तो हम लोग को भी तो उत्साह जगता। आप टेंशन नहीं लीजिए, वो बंदा बहुत जल्द आएगा और बहुत जल्द सारी बातें सामने रखेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं रखेगा। वो बहुत जल्द आएँगे और सभी का उनकी जो बातें होंगी वो सभी के सामने रखेंगे क्योंकि वो नहीं बोले होंगे क्योंकि उस सिचुएशन में शायद हम भी रहते तो बोल नहीं पाते। क्योंकि देखिए इतने सारी फ़ोर्स, इतने सारे इंसान जो गुनाह नहीं किया वो लेकिन मीडिया के सामने पल्लवी जी बात करना चाहिए, मीडिया उनके साथ है, ऐसा नहीं कि आकांक्षा नहीं। दुबे हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, तो समर जी भी कुछ बोलेंगे तब ना हम हाँ, हाँ, मैं दिखाएँगे। बता रही हूँ जैसे कि आपने बोला कि मीडिया आपके साथ है, उनको भरोसा नहीं हो सकता है, पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी तो कहीं से न कहीं से इंसान न्यूज़ या कोई चीज़ें देखा होगा। आप एक इकलौते मीडिया है जो अभी तक बोले हैं कि हुँ, मैं उनके साथ या किसी के साथ जी, मतलब आपने उनके सच्चाई के सामने साथ। हाँ, जी, सच्चाई के साथ। जी। लेकिन बाकी लोग तो सिर्फ़ समर सिंह से इल्ज़ाम वाली सवाल कर रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप सही हो। आप एक बात बताइए, आप पहले ऐसे मीडिया वाले दिखे जो बोले कि नहीं हो सकता है कि इसमें कुछ गलत भी हो। जी, जी। लेकिन बाकी जो जितने भी मीडिया वाले वो तो प्रेशर के साथ ही अपना क्वेश्चन कर रहे हैं कि समर ऐसा क्यों किए हो? समर बताओ तुम्हारा आकांक्षा के साथ क्या रिलेशन था? तो इसका समर सिंह या कोई भी इसका क्या जवाब देगा आप मुझे बताइए? ये तो कहीं न कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया कोई जज नहीं है, ये जज करने वाले जज बैठे हुए हैं कोर्ट में और दूध का दूध, पानी का पानी एक दिन होने वाला है। सच्चाई एक और बात मैं जी, बोलना चाहती हूँ, जैसे आप मीडिया से हैं और एक बात बताइए जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू दिया है तो उसपे लोग क्या लिखे हैं कि समर सिंह और आकांक्षा के बीच में कूदी पल्लवी सिंह। जी, ये क्या मतलब हुआ? जी, लोग हमसे इंटरव्यू लें, जी, ऐसे ही सब तो सबसे ज़्यादा तो आधे से ज़्यादा ये जो न्यूज़ वाले हैं वो अफ़वाहें फैलाते हैं। बिल्कुल। तो खुद पे तुम लोग क्यों नहीं करते हो भाई कि जी, मैं ऐसे-ऐसे क्यों हेडलाइन देता हूँ? जी, क्या मैं बीच में कूदी हूँ? आप हेडलाइन बताइए। नहीं, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया, मैंने जो मेरी बात थी मैंने रखा, तो जी, मैं बीच में कूद गई? नहीं, तो जब मैं बीच में कूद गई तो आपको कूदवाना ही नहीं चाहिए था जी, मुझसे। तो बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो कुछ ऐसे रिपोर्टर भी हैं जी, जिनको ये चीज़ें समझना चाहिए कि जो सच्चाई है उसको आप बहुत ऐसे रिपोर्टर का न्यूज़ देखे होंगे जी, जो कहते हैं कि आप देखे भी होंगे वीडियो जब समर जी जा रहे हैं तो सब उसमें समर, समर हुँ, हुँ, आज समर सिंह के साथ ये हुँ, हादसाएँ नहीं होती तो क्या ये न्यूज़ रिपोर्टर वाले जाके उनको समर बोलते? हुँ, नहीं, कभी नहीं, क्या आज कभी जिस नहीं। जिस हिसाब से लोग उन पे चढ़ रहे हैं, हुँ, चाहे कोई भी इंसान हो, हुँ, तो क्या आज समर सिंह बाहर ऐसे आते तो क्या ऐसा लोग उनसे चढ़ता? उनसे चढ़ के ऐसी सवाल या चीज़ें पूछता? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। आप अगर नर्मता से मेरे से कोई चीज़ें पूछेंगे तो ही मैं बोल पाऊँगी। बिल्कुल, आप क्योंकि जो प्यार से काम होता है वो जी, चढ़ के नहीं होता जी, है। जी, बिल्कुल। तो अगर समर जी को ये फ़ील भी तो होना चाहिए कि नहीं उस इंसान के साथ कोई है, जी, तब तो अपनी मन की बात वहाँ खोल पाएगा या बोल पाएगा। जी, लेकिन जब उसको पता ही है कि मीडिया से लेके पब्लिक से लेके आर्टिस्ट के भी कुछ ऐसे लोग जो सब उसके खिलाफ है, तो वो इंसान क्या बोलेगा अपने बारे में? जी।
आप बताइए। देखिए एक तो जो जो इस अंदर पे से इल्ज़ाम छूट लगा गया है। है जो उस पे इल्ज़ाम लगा है, जब तक वो इल्ज़ाम से बाहर नहीं आएगा तब तक उन लोगों का क्या जवाब देगा? सबसे बड़ी मुसीबत तो समर जी के ऊपर वो इल्ज़ाम है, तो पहले वो इंसान उस इल्ज़ाम से तो बाहर है, तब तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि क्या है, नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि उनको बोलना चाहिए था, मीडिया में जाना चाहिए था आवाज़ कि क्या सच्चाई है, उनके चाहने वाले और उनका ना चाहने वाले भी सुने कि बात क्या है, तब तो पता चलता नहीं, किसी को। बिल्कुल सही बात है हुँ, बोलना चाहिए था, बिल्कुल बोलना चाहिए था हुँ। क्योंकि जब तक इस दुनिया में जब तक खुद के लिए स्वयं के लिए आप लड़िएगा नहीं, हाँ, तब तक आपको समझने के लिए कोई नहीं है। मान लीजिए कि हम गलती नहीं किए हैं, तो हम बोलेंगे नहीं कि हमको फँसाया जा रहा है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल उनको बोलना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान का उस समय माइंड समझ सकते हैं यहाँ पे एक तो आकांक्षा का भी दुःख था। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि समर जी को दुःख नहीं है, लेकिन उस इंसान का एक बार फेस देखिए कि वो इंसान कैसा टूटा हुआ आज तक आप समर सिंह सर्च करिए तो उनकी फ़ोटोज़ कैसे आती है, वीडियोज़ कैसे आती है और वो फ़ोटो देख के एक बार मिला लीजिए कि उस इंसान का चेहरा कैसे दिख रहा है, वो इंसान कैसा दिख रहा है, आप बताइए। जी, जी। आरोप की वजह से सिर्फ़ इंसान इतना नहीं गंदा दिख सकता है, जी, जी। उसको अंदर से तकलीफ़ है तब वो वैसा दिख रहा है, जी। क्योंकि बनाया हुआ चेहरा और अंदर से जो दुःख होता है, वो दोनों में इंसान का पास इतना कॉमन सेंस होता है कि वो दोनों में इंसान फ़र्क कर सकता है। और देखिए हम बस इतना चाहते हैं कि जितने लोग भी मेरे न्यूज़ या आपके न्यूज़ के द्वारा जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ़ ये करना है कि आप लोग अगर वाक़ई में इंसान हैं, तो सच्चाई का साथ दीजिए और जो सच है उसको सामने लाइए। आकांक्षा के साथ गलत हुआ है, तो आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए और जो सारी चीज़ें हैं, आप लोग सही चीज़ें दिखाने में आप लोग साथ दीजिए। ये नहीं कि समर सिंह गलत है, उसको फँसा दिया जाए और मुद्दा उसी पे दबा दिया जाए। जी नहीं, समर सिंह के पीछे अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान गलत करता है, वो नहीं फँसता है, जो गलत नहीं करता है, वो फँस जाता है, उसी के जी। साथ गलत हो जाता है। इसीलिए इस धरती पे जो जितने गलत करने वाले लोग हैं, उनका मन बढ़ जाता है क्योंकि जी, उनको जी। पता है कि गलत करने के बाद मैं नहीं फँसूँगा क्योंकि जो गलत करता है, वो एकदम प्लान के साथ करता है। यू आर राइट। और अगर समर जी को गलत करना रहता, तो वो इस टाइप की हरकतें नहीं करते क्योंकि अगर उनको गलत करना रहता, तो ये कि कैमरा, मीडिया और ऑलरेडी वहाँ पिक्चर के इतने सारे लोग वहाँ पे थे, तो वैसी हरकतें वो बिल्कुल नहीं करते। अगर उनको ऐसा करना रहता, तो इंसान सोच समझ के करता। क्योंकि देखिए, किसी को अगर मारने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को प्रिपेयर किया हूँ। मैं अपने आप को प्रिपेयर किया हूँ। आप उसके आस-पास जुड़े नहीं हैं, आपके लोग नहीं जुड़े हैं, तो कैसे पता वो कब कहाँ आ रही है, कैसे जा रही है? कौन बताएगा कि इंसान ऐसा करेगा? आप मुझे बताइए। जी। बिल्कुल सही बात। चलिए बहुत लंबा वीडियो हो गया। अलवी जी तो बेबाकी से अपनी बात को रख रही है जनता के सामने। इनको बात रखने पे गाली भी दिया जा रहा है। मैं कई मीडिया में देखा हूँ, नीचे कमेंट गालियों से भरा जा रहा है। लेकिन सच्चाई आने वाले दिनों में पता चलेगी कि ये आखिर मामला है तो क्या? क्योंकि लगातार ये पुलिस छानबीन कर रही है। अब मामला कोर्ट में जा चुका है। उनकी माँ सीबीआई जाँच भी माँग रही है। तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि आखिर सच्चाई क्या होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपना राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, बनारस, यूपी।